कीचड़ से भरी सड़कों की खबर को लेकर नारद 24 ने 2 दिन पहले स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंचकर छात्र छात्राओं और शिक्षकों से बात की थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में स्कूल के गेट के सामने जीरा गिट्टी डाल दी और अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक अखबार में वाहवाही भी छपवा दी। सच्चाई का पता लगाने के लिए जब हमारी टीम फिर से डोंगा कोहरोद के आत्मानंद स्कूल पहुंची, वहां देखा कि जीरा गिट्टी नाम मात्र की थी और कीचड़ जस का तस था। छात्रों ने बताया कि कीचड़ की समस्या के अलावा स्कूल परिसर में बिजली और पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कई दिनों से ट्रांसफार्मर उड़ जाने के बावजूद बिजली विभाग ने उसे नहीं लगवाया है, जिससे छात्राओं की पढ़ाई में भी काफी परेशानी हो रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट नारद 24 पर। नारद पड़ताल देख रहे हैं आप। अब पड़ताल किस बात की है ये भी आप दिखाएंगे। ठीक इसी जगह पर 2 दिन पहले कीचड़ से भरी सड़क की खबर हमने नारद 24 पर दिखाई थी और तस्वीर दिखाई थी कि पामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत ग्राम डोंगा कोहरोद है। डोंगा कोहरोद में स्वामी आत्मानंद के बच्चे कीचड़ में चलने को मजबूर थे। ये वही जगह है और इस जगह पर अब जो है अखबारों में खबर प्रकाशित किया जा रहा है जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासन के नुमाइंदे और जनप्रतिनिधि द्वारा। खबर का असर है और असर में किस प्रकार से कसर है वो दिखाने के लिए मैं ग्राम पंचायत डोंगा कोहरोद पहुंचा हूं। इस जगह पर व्यवस्था के नाम पर किस प्रकार से थूक पालिश प्रशासन के द्वारा और जिम्मेदारों के द्वारा किया गया है वो तस्वीर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से खबर का बड़ा असर। ये खबर का असर नहीं, वो जिम्मेदार जो है अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। तस्वीर ये साफ बयां कर रही है कि किस प्रकार से यहाँ पे जीरा गिट्टी है और जीरा गिट्टी को लेकर के एक कहावत है कि ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि प्रशासन के मुंह में किस प्रकार से जीरा है वो आप देख सकते हैं। ये वही जीरा है जिस जीरा की बात किया जा रहा है और कीचड़ में ये डाला गया, लेकिन किस प्रकार से कीचड़ अभी भी भरा पड़ा है ये आप देख सकते हैं। और स्वामी आत्मानंद की ये विद्यालय है डोंगा कोहरोद की, और डोंगा कोहरोद की ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं एक बार फिर विद्यालय पहुंचा हूं कि किस प्रकार से प्रशासन ने यहाँ पे व्यवस्था किया है और व्यवस्थाओं की किस प्रकार से धीरे धीरे अब सिस्टम से पर्दा उठना शुरू हो गया है। और जानेंगे सीधा शिक्षकों से और बच्चों से कि किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था है, व्यवस्थाओं के नाम पर किस प्रकार से प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सर 2 दिन पहले हमने एक विद्यालय आकर की खबर दिखाई थी कि विद्यालय के ठीक बाहर कीचड़ से भरी सड़क है और सड़क पर से गुजर के छात्र छात्राएं विद्यालय आने को मजबूर हैं। किस प्रकार से व्यवस्था हो पाया है? सर जी, आप लोगों का खबर प्रकाशन में ये जागरूक हुआ है, केवल खाना पूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था में ये 10 गिट्टी मुरुम को डाले गए हैं। बाकी रोड का समस्या तो ये है। साथ ही साथ इस विद्यालय में 1 सप्ताह से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। उनकी समस्या के कारण से बच्चों को अंदर में पानी की और पंखे कुछ सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो कह सकते हैं कि जब भी जिम्मेदार सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कि कहीं भी शिक्षा हो और स्वास्थ्य हो और बिजली हो, लेकिन जिस प्रकार से सिस्टम का जो सवाल है यहाँ पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। प्रशासन की जो योजना है और योजनाओं के तहत जो आत्मानंद स्कूल संचालित हो रही है, जिसको छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व सरकार में जिसे भूपेश बघेल ड्रीम प्रोजेक्ट कहा करते थे, लेकिन हालांकि सरकार बदलने के बाद सिस्टम भी बदल गई और सिस्टम किस प्रकार से अब फीका नज़र आ रहा है वो सीधा बच्चों से जानते हैं कि कितना कीचड़ में गिट्टी डाले हुए हैं और अब क्या कीचड़ में चलना नहीं पड़ रहा है आप लोग को? पड़ रहा है। विद्यालय के बाहर कितना कीचड़ है अभी भी? बहुत कीचड़ है फिर भी। क्या नाम बेटा आपका? मेरा कृतिका भास्कर। अच्छा, अभी विद्यालय के बाहर कीचड़ है नहीं है? कीचड़ बहुत है, उसमें चलने में हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है और कई बार तो गिर भी जाते हैं। वहाँ आने जाने में बहुत परेशानियाँ होती हैं हम लोगों को। और यहाँ बस वो मुरुम बस डाले हैं, फिर भी हम लोगों को चलने में बहुत परेशानियाँ होती है। अच्छा सर, ये बताएंगे कि जब भी कहा जाता है कि विद्यालय का परिसर तो काफ़ी खूबसूरत है और विद्यालय परिसर में है ट्रांसफार्मर, कैमरा कहूँगा दिखा दें, ये रहने को ट्रांसफार्मर विद्यालय परिसर में है, लेकिन इस पर लाइट नहीं है। ट्रांसफार्मर कई दिनों से ख़राब है और इसकी जानकारी ऐसा नहीं है कि प्रशासन को या फिर जिम्मेदारों को नहीं है।
जिम्मेदारों को इसकी जानकारी है, उसके बाद भी आंख मूंद बैठे सिस्टम के जिम्मेदार। क्या कहना चाहेंगे सर? विगत 10-12 दिनों से स्कूल का ट्रांसफार्मर खराब है। उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया है हमारे साला परिवार के माध्यम से, और ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से न तो स्कूल में लाइट है, न पानी की व्यवस्था है, जिससे बहुत सारी समस्याओं का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि हमारी ये समस्या उच्च अधिकारियों तक जाए और जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर, रोड आदि की व्यवस्था समुचित रूप से किया जाए। सर बच्चे कह रहे थे कि आप लोग भी कह रहे थे कि विद्यालय में पानी की व्यवस्था नहीं, कहाँ से पीते हैं बच्चे? अब अभी तो हैंडपंप से पी रहे हैं भैया, हैंडपंप है सामने, क्योंकि बोर ख़राब है, लाइट है नहीं 12 दिनों से, तो पानी की व्यवस्था नहीं है, बे बाहर आके पीते हैं। अब बाहर का स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, पूरा कीचड़ एकदम दलदल है, बाइक से चलना मुश्किल है, पैदल तो अब बच्चे कैसे आते हैं वही बता पाएंगे बेचारे। जिम्मेदारों को क्या कहना चाहेंगे जिस खबर को देख रहे हैं? क्या निवेदन करना चाहेंगे? निवेदन है सर कि जितनी जल्दी हो, कम से कम इसमें 1000-1500 लोगों को पर डे आना जाना है, 500 लगभग स्टूडेंट मान लीजिए, दोनों तीनों स्कूल मिला के, और बाकी टीचर आते हैं, सोसाइटी है, उसके बावजूद भी इस रोड की स्थिति देख रहे हैं, पूरा दलदल है। बाइक से चलना बता रहा हूँ मुश्किल है, कार तो जैसे चलना ही संभव नहीं है। तो यदि सीसी रोड बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। सामने में नाली खोद के छोड़ दिए हैं, उसमें बच्चों के गिरने का भी डर है, वो 1-1.5 महीने से वैसे ही पड़ा हुआ है, तो यदि उसमें कंस्ट्रक्शन कराना हो तो कराएं, नहीं तो फिर उसको पार्ट के बराबर कर दें तो भी अच्छी बात है। ये स्वामी आत्मानंद डोंगागरौद की तस्वीर है, और परिसर में ट्रांसफार्मर है लेकिन चल नहीं रहा है, बोर है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। अब विद्यालय के अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा, पड़ताल में किस प्रकार से अब अंधेरे में डूबी स्कूल और क्लास। बच्चे हैं और बच्चों से भी सीधा संवाद करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से विद्यालय में लाइट की व्यवस्था है और पानी की व्यवस्था है और स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तमाम चीज़ों को लेकर के पड़ताल करेंगे, और पड़ताल की तस्वीर नारद 24 पर आप पहले देख पाएंगे कि किस प्रकार से विद्यालयों में और कक्षाओं में किस प्रकार से बिजली का व्यवस्था है और किस प्रकार से पंखा लगा है, लेकिन बिना लाइट का किसी काम का नहीं है, आप ये देख सकते हैं। और लाइट वाइट का तो फिलहाल व्यवस्था यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी कक्षाओं की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कौन सी क्लास में है, क्योंकि खिड़की लगा हुआ है, तो खिड़की से रोशनी जो है क्लास के अंदर प्रवेश कर रही है, इसलिए थोड़ा सा जगमगाहट क्लास में देखने को मिल रहा है। क्योंकि और फिलहाल पंखा नहीं चल रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। और पड़ताल अब ये देख लीजिए कि डोंगागरौद के आत्मानंद स्कूल की तस्वीर देख लीजिए। विद्यालय से छत से पानी की सीपेज हो रही है और बूंद बूंद करके पूरा फर्श जो है पानी से भर रहा है धीरे धीरे, और ऐसे में ही बच्चे जो है बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि सिस्टम के हालात के आगे छात्रों का और न विद्यार्थी का कुछ चल रहा है, और जिम्मेदार आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। बच्चों से जानते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था है, कब से सीपेज हो रही है विद्यालय में, कक्षा में? बहुत दिन हो गया सर, बहुत दिनों से ऐसी मतलब पानी गिरता है ऊपर से, और यहाँ पर पूरा गीला गीला हो जाता है, फिर भी उसमें बैठना पड़ता है हमको। अच्छा, इसको लेकर के आप लोग कभी अधिकारी आए निरीक्षण पर? नहीं नहीं आए नहीं आए हैं, नहीं आए। नहीं। गांव के सरपंच आते हैं हाँ आते हैं। तो क्या कहते हैं, इसका व्यवस्था नहीं करते? यहाँ नहीं आए, मतलब बाहर में आते हैं, वहाँ पर आए थे। क्लास के अंदर नहीं आए, जिसके कारण हमको बैठने में परेशानी होती है और हमको पढ़ने में भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि पानी टिपक रहा है तो कई बच्चे बैठते नहीं बनते हैं, तो इधर उधर बैठते हैं, जिससे कारण हमारे पढ़ाइयों में भी बाधा आती है। इसके लिए सर आप लोग कुछ कीजिए। लाइट नहीं है तो गर्मी नहीं लगता क्लास में? लग रही है सर, बहुत गर्मी, यहाँ बहुत मक्खियाँ भी है, देखो आप लोग। ये तस्वीर है, और दूसरी कक्षाओं की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। स्वामी आत्मानंद की 10वीं क्लास है, और ना तो यहाँ लाइट है, और लाइट नहीं होने की वजह से पंखा भी नहीं चल रहा है, और अंधेरे में डूबी एक क्लास है। वो तो गनीमत है कि यहाँ पे खिड़की है, जिसकी वजह से यहाँ पे रोशनी का जो आवागमन है वो लगातार है, लेकिन
किस प्रकार से समस्या छात्रों को हो पा रही है उसको लेकर के जानते हैं। क्या ना बेटा, बैठे रहो। लाइन नहीं है तो पढ़ने में हमको दिक्कत जा रही है और पानी भी नहीं, पीने के लिए पानी भी नहीं, बोर नहीं चल रहा है और आने जाने में भी बहुत समस्या है। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार दिवाकर। लाइट नहीं होने से कितनी समस्या है? लाइट ना होने के कारण हमारे यहाँ पंखा भी नहीं चल पाता, जिससे यहाँ पर बहुत माछी जैसे घूमते रहते हैं और सड़क भी बहुत ख़राब है। छात्र और जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से है। पानी मौसम बरसात का चल रहा है, लाइट नहीं है, मच्छर नहीं काटते? हाँ, काटते हैं। हाँ। इसको लेकर कोई जिम्मेदार पर्सन यहाँ नहीं आते क्या? नहीं आते? नहीं इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? नहीं। किसका? इसको लाइट नहीं है, विद्यालय में पानी नहीं है, कहाँ जाते हैं आप लोग पानी पीने? पानी पी ले तो नल जाते हैं। नल जाते हैं। हाँ। बाहर में चल रहा है, स्कूल विद्यालय के अंदर बोर्ड नहीं चलता? नहीं चलता। अच्छा, लाइट नहीं है इसलिए नहीं चल रहा। क्या नाम है आपका? कुसुम कश्यप। अच्छा, ये बताइए विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था कैसा है? विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था अच्छा है और लाइट नहीं होने के कारण बहुत गर्मी भी लगते हैं और मक्खी भी बहुत है। अच्छा, ये 10वीं बोर्ड है कि वो बच्चे हैं जो बोर्ड परीक्षा कुछ महीनों बाद बोर्ड परीक्षा देंगे, लेकिन यहाँ तो ना तो लाइट है, ना तो पानी है और ना ही स्वास्थ्य के यहाँ पे किसी प्रकार का मूलभूत सुविधा है और अंधेरे में बैठे ये छात्र है, सबसे बात करना संभव नहीं है। लेकिन तकलीफ जो स्थिति है वो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से है और पड़ताल की तस्वीर अब दूसरी कक्षा की कि कितना व्यवस्था इस विद्यालय में है। ये देख लीजिए, नल है और नल से पानी नहीं आ रहा है। अब बच्चे जो है बाहर में लगे बोरिंग से पानी पीने को मजबूर हैं और मिनरल वाटर भी नहीं है क्योंकि बरसात के समय, इसलिए सब तरफ खेत खलिहान का पानी बोरिंग में आ रहा है, उसको गंदे पानी को पीने को ये कह सकते हैं मजबूर हो रहे हैं बच्चे जो है। यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी लाइट की समस्या है और लाइट नहीं होने से कक्षा जो है किस प्रकार से अंधेरे में है वो आप देख पा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार की समस्या विद्यालय में हो रही है। क्या नाम है आपका? प्राची भास्कर। अच्छा प्राची जी, ये बताइए हाँ। विद्यालय में कितनी समस्या होती है लाइट नहीं होने से? बहुत सही समस्या कि बहुत गर्मी लगता है और सब लोग रहते हैं और कितना मक्खी देख सकते हैं आप। बस से विद्यालय आते हैं तो विद्यालय के बाहर कीचड़ है। हाँ, बहुत सारा कीचड़। आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। हाँ। कभी गिरते तो नहीं आप लोग? नहीं गिरते सर। नहीं गिरते हैं। तो ये बच्चे हैं और बच्चों की समस्या, यदि जिम्मेदार इस खबर को देख रहे हैं तो इस खबर को लेकर के इस विद्यालय का निरीक्षण जरूर करें क्योंकि सिस्टम पर अब सवाल उठना लाजमी हो गया है। क्योंकि जिस प्रकार से खबर में लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा कि यहाँ उचित व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था किस प्रकार है इस रिपोर्ट पर आप पूरी तरीके से देख पाएंगे।